नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर इकोनॉमिक्स सेकंड के अंतर्गत जो राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य के जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा सेकंड पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, उसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत आपको जो अर्थशास्त्र का विषय है, इसका जो पाठ्यक्रम है और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा भी था मूलभूत आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषताएं और गुण हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषता और गुण हैं। तो कि पूंजीवाद के अंतर्गत जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है या जो वर्ग संघर्ष है या जो आय की असमानताएं जो क्रिएट होती हैं, वहीं समाजवाद में जहां उपभोक्ता की स्वतंत्रता का हनन होता है, उन दोनों के लाभों को प्राप्त करने के लिए भारत ने, ध्यान रखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जहां हम जानते हैं कि जो क्षेत्र समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समाज के लिए आवश्यक है, या जैसे रेल, डाक, तार सेवा है, डिफेंस है, इनमें सरकार का एकाधिकार है और वो सामाजिक हित के लिए कार्य करती है। और बाकी सेक्टर्स जो हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को यानी निजी क्षेत्र को महत्व दिया गया है। तो कुल मिलाकर उदाहरण रखिए, मैंने बताया निजी क्षेत्र को जहां अपना इन्वेस्टमेंट के लिए मौका दिया या निजी क्षेत्र को महत्व दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिए वहां पर भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत भी उसकी कुछ पाबंदियां हैं। अर्थात वहां पर भी सरकार जो है उस सेक्टर में सामाजिक हित को ही सर्वोपरि मान रही है। अर्थात निजी सेक्टर्स के अंतर्गत भी सरकार नियम बनाती है, पॉलिसी बनाती है कि आपको इसी हिसाब से प्राइस तय करनी हो या सामाजिक हित के लिए कोई कार्य करना हो उनको, या जो प्रॉपर्टी है या जो बाकी जो उसकी जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो इस हिसाब से तय करती है। वो भी सरकार का एक तरह से नियंत्रण रहता है उस सेक्टर पर भी। तो सरकार कभी भी, हम जानते भी हैं कि कभी उसको अपने एक्वायर कर सकती है, ठीक है। खैर, तो आज हम इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमारी पहली विशेषता है विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था। हालांकि हम जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था है जो जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर हैं। जनसंख्या बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है। यहाँ पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत और ये अर्थव्यवस्था जो इस तरह की है, यहाँ पर हम जानते हैं कि अनेकता में एकता, ठीक है। साथ ही हम यहाँ जानते हैं कि संपन्नता में निर्धन, संपन्नता में कमी या संपन्नता में विपन्नता की स्थिति भी है हमारे यहाँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रचुर मात्रा में जो सब साधन हैं वो मिलते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसका सही ढंग से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। खैर, तो विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। दूसरा है अर्ध विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अभी अर्ध विकसित यानी जिसे हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था श्रेणी में आती है, जहाँ पर हमें पता है या आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है, पूंजी निर्माण की धीमी गति है, बेरोजगारी है, तकनीकी ज्ञान का अभाव पाया जाता है, ठीक है, जनसंख्या का अधिक बाहर है। तो इस कारण से यहाँ इस अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिए, लगभग 70% जनसंख्या है जो कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। और कृषि से यहाँ जो हमारे उद्योग है, ध्यान रखिए, उद्योग धंधे हैं उनको भी सॉरी, जो कच्चा माल है जिसमें हम जानते हैं गन्ना है, कपास है, पटसन है, तिलहन है, खाद्यान्न है, ये सभी ध्यान रखिए हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ापन एवं असंतुलित विकास। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो उद्योग है वो काफ़ी पिछड़ी स्थिति में है। तकनीकी ज्ञान एक तरह से और देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में हमारे यहाँ धीमा है, ठीक है। और असंतुलित विकास है। ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें असम है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, और बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये औद्योगिक दृष्टि से ध्यान रखिए, गुजरात और तमिलनाडु, ध्यान रखिए औद्योगिक दृष्टि से। बिहार में भी उद्योग हैं बहुत सारे, हम जानते हैं, औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी आगे हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन एवं असंतुलित विकास की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जनसंख्या भारत की पूरी दुनिया में, ध्यान रखिए, चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं। और उसके अंतर्गत भी ध्यान रखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि चाइना का तो स्कोप, ये क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमारे क्षेत्रफल काफ़ी कम है उससे, चाइना की तुलना में, ठीक है। और हम यानी कि 2030 तक उससे भी आगे निकल जाएंगे हम,
तो ये हमारा ये विशेषता है। हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। ठीक, नेक्स्ट है व्यापक बेकारी एवं अर्ध बेरोजगारी। ये हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे बेरोजगारी है जो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति। दोहरी प्रवृत्ति यानी कि ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण दोहरी प्रवृत्ति यानी कि जो हम देखते हैं कि शहरी सेक्टर में जो आजकल लोग रहते हैं, ठीक है, शहर की उनका उनका रहन सहन है, खान पान है, वो तरीका अलग है। उनको रेल की सुविधा, मोटर सुविधा, वायुयान सुविधा अलग तरीके हैं। और जो ग्रामीण सेक्टर है, जहाँ पिछड़ापन है, रूढ़िवादी है, अनपढ़ है, आधुनिक सभ्यता से परे हैं एक तरह से लोग, वहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी का, ऊँट गाड़ी का इनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है तो इसलिए मैंने कहने का मतलब है कि दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है, शहरी सेक्टर्स में अलग है, ग्रामीण सेक्टर्स में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय और प्रतियोगिता आय का निम्न स्तर। हमारे ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय जो प्रतियोगिता आय है देखिए वो काफ़ी कम पाई जाती है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की धीमी गति, कैपिटल फॉर्मेशन ध्यान रखिए। पूंजी निर्माण ध्यान रखिए, ये पूंजी निर्माण बता रखिए, पूंजी निर्माण का मतलब है पूंजी के द्वारा पूंजी का निर्माण करने की तरह, सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पूंजी निर्माण जो विनियोग है वो काफ़ी कम पाया जाता है, क्योंकि सेविंग्स कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, डिमांड भी कम होती है। इस कारण से ध्यान रखिए पूंजी निर्माण धीमी गति पाई जाती है। नेक्स्ट है निर्धनता का कुचक्र, ध्यान रखिए, निर्धनता का कुचक्र ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम जानते हैं कि उत्पादन है, आय या रोजगार का स्तर काफ़ी नीचा है। ठीक है, और निर्धनता का कुचक्र पाया जाता है, क्योंकि निम्न आय होगी तो निम्न उपभोग होगा, निम्न उपभोग से निम्न विनियोग होता है, निम्न पूंजी होती है, आर्थिक पिछड़ापन होता है। इस कारण से हमारे निर्धनता का कुचक्र पाया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी। हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज है, यानी कि जो ज्ञान है, वो भारत में विकसित देशों की तुलना में बाद में आता है। तो आधुनिक तकनीकी ज्ञान में कमी है, क्योंकि हम ज़्यादातर जानते हैं कि हमारा तकनीक जो है परंपरागत तकनीक है, इस कारण से काफ़ी हम इसमें पीछे हैं। नेक्स्ट है विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था का अभाव। ध्यान रखिए, यहाँ पर यातायात जो हमारा है वो बहुत विकसित नहीं है। ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रेल मार्गों की जो लंबाई है, सड़कों की लंबाई है, जो जनसंख्या एवरेज के हिसाब से हम काफ़ी पीछे हैं। ध्यान रखें। नेक्स्ट है नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, प्लान इकोनॉमी, ध्यान रखिए, वो क्यों प्लानिंग के द्वारा, योजनाओं के द्वारा हम अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, या मिक्स इकोनॉमी हमारी, क्योंकि हम जहाँ जो जो सेक्टर समाज के लिए इंपॉर्टेंट है वह हमारे समाजवाद या सरकार काम करती है उसमें। ठीक है, और बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। नेक्स्ट है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो मानसून का जुआ है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था ध्यान रखिए वो मानसून पर डिपेंड करती है। हम कई बार देखते हैं कि मानसून के कारण जब अतिवृष्टि है, चाहे ओलावृष्टि है, चाहे कम बरसात का होना है, ये इनकी स्थिति में हमारा फसल जो खराब हो जाती है, ध्यान रखिए, और फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो उद्योग है, जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, एक तरह से जो उद्योग है उनको कच्चा माल भी यहीं से मिलता है काफ़ी हद तक, तो इसलिए ये डिपेंड करती है मानसून पर। ध्यान रखिए, और मानसून जब अच्छा हो जाता है हमारी फसल अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट संपन्नता में गरीबी, है ना, संपन्नता में गरीबी अर्थात कि हम यहाँ ध्यान रखिए हम साधन से संपन्न हैं, ध्यान रखिए, लेकिन उसके बाद भी हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ध्यान रखिए विशाल जनशक्ति है। ठीक है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, विपुल खनिज है, वन संपदा है, विविधतापूर्ण जलवायु है, और दूसरी तरफ इसके बाद भी हम क्या है भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी का साम्राज्य है। तो इसलिए क्या है हमारे संपन्नता में गरीबी की स्थिति में पाई जाती है। बाजार की अपूर्णता है, ध्यान रखिए, बाजार जो हमारा है, जो असंगठित बाजार है, ठीक है, वो जहाँ पर्याप्त मांग नहीं होती है, संकुचित बाजार है, कठोर आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा है, बाजार के ज्ञान का अभाव होता है उपभोक्ताओं को, इस प्रकार से बाजार जो है हमारे अपूर्ण बाजार की स्थिति पाई जा रही है। नेक्स्ट है परंपरागत रूढ़िवादी समाज। हम जानते हैं आज भी रूढ़िवादी समाज है, जो अनेक कुरीतियाँ हैं, मृत्युभोज है, बाल विवाह है, फिजूल खर्ची, संयुक्त परिवार, पर्दा प्रथा आदि अब पाई जाती हैं। तो ये परंपरागत रूढ़िवादी समाज है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक एवं असमानता में निरंतर वृद्धि। ध्यान रखिए, आर्थिक असमानता जो हमारी है वो ध्यान रखिए निरंतर बढ़ती जा रही है। धनी व्यक्ति अधिक धनी होते जा रहा है और गरीब व्यक्ति अधिक गरीब होते जा रहा है, तो इसलिए ये भी हमारी निरंतर बढ़ रही है। मुद्रास्फीति में बढ़ते मूल्य, ध्यान रखिए कीमतों में लगातार वृद्धि होना, मुद्रास्फीति की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्थिति हमारी यहाँ पर पाई जाती है। क्षेत्रीय असमानताएँ हैं, ध्यान रखिए आस पास हम देखते हैं क्षेत्रीय है जो असमानताएँ पाई जाती हैं। असंतुलित विदेशी व्यापार है। ठीक है, निम्न जीवन स्तर है हमारा। ठीक है, तो ये और विशेषताएं हैं कि हम लो लेवल हमारा रहन सहन का स्तर नीचा है। ठीक है, असंतुलित विदेशी व्यापार है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक, हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा भुगतान संतुलन है, व्यापार संतुलन भी घाटे में जा रहा है।
ठीक है। तो ये तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की विशेषता है, ठीक है। आगे वाले जो हमारे अध्याय होंगे उनके अंतर्गत हम जो आगे की जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है टॉपिक उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।